हर हर महादेव दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड में मां नंदा देवी को बेटी के रूप में पूजा जाता है, जो जिन्हें मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है और उनका बाल्यकाल हमारे उत्तराखंड में पूजा जाता है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में मां नंदा देवी की विश्व प्रसिद्ध यात्रा, जो कि विश्व में सबसे अधिक लंबी यात्राओं में से एक यात्रा है, इसे उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग पड़ाव से होकर यह यात्रा गुजरती है, जिसमें हर 12 वर्ष में यह यात्रा होती है और हर वर्ष इसे नंदा जात यात्रा के रूप में हर वर्ष से यात्रा निकाली जाती है। नंदा राजात यात्रा, नंदा जात यात्रा, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने पिछले साल की सीरीजों में आप सभी को दी हुई है। उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ मुख्य बातों पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, जो नंदा राजात यात्रा और जात यात्रा में जो नंदा देवी की जात यात्रा है हर वर्ष से निकाली जाने वाली, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में आज की वीडियो में आप सभी को जानकारी दूंगा। इस वर्ष यह यात्रा 21 अगस्त से शुरू हो चुकी है। आप भी इस यात्रा में भाग ले सकते हैं। अलग अलग पड़ाव पर यह यात्रा चल रही है। इन सभी के बारे में आगे आने वाली वीडियो में भी देवभूमि इंडिया आप सभी को बताएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, बल्कि देवभूमि भारत की प्राचीन संस्कृति और प्रसिद्ध मंदिरों से पूरे विश्व को जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मां नंदा देवी को पार्वती मां का स्वरूप माना जाता है। उनके बाल्यकाल की पूजा हमारे उत्तराखंड में होती है, इसीलिए इस पवित्र भूमि को देवभूमि भी कहा जाता है। और भगवान शिव का ससुराल होने के कारण यहाँ कण कण में और अनेकों ऐसे प्राचीन मंदिर भगवान शिव के आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, मां नंदा देवी की हर वर्ष उनको ससुराल छोड़ने की एक परंपरा हमारे उत्तराखंड में निभाई जाती है, जिसे नंदा जात यात्रा कहा जाता है। और हर 12 वर्ष में मां नंदा देवी की एक प्रसिद्ध यात्रा होती है, जिसे नंदा देवी राजात यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो जात यात्रा हर वर्ष होती है और नंदा राजात यात्रा जो है वह हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। इसके बारे में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो वह भी मैंने इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया है। साथ ही दोस्तों, अब हम बताते हैं यह जो पैदल यात्रा है, यह 280 किलोमीटर की होती है, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक लंबी पैदल यात्रा है, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र देवभूमि उत्तराखंड में मां नंदा देवी की राजात यात्रा होती है, जो कि 280 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है। इसमें मुख्य रूप से 22 पड़ाव प्राचीन समय में बताए जाते थे। 22 पड़ाव से होकर यह यात्रा गुजरती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह यात्रा सिर्फ 19 पड़ाव तक ही जाती है। उससे आगे चौसिंग अखाड़ा, जो कि एक प्रसिद्ध भेड़ प्रजाति का एक बकरी होती है जिसकी 4 सींग होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी संक्षिप्त में मैंने एक वीडियो में दी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। वहां से संक्षिप्त में चौसिंग अखाड़ा क्या होता है इसकी पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। आज चौसिंग अखाड़ा जो होता है दोस्तों, वो 4 सींग वाला होता है। इसे जो नंदा जात यात्रा है या नंदा राजात यात्रा है, उससे कुछ समय पहले ही यह पैदा होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। तो इस पे जो दोनों तरफ से एक थैले टाक कर मां नंदा देवी के श्रृंगार का सामान और कुछ भेंट स्वरूप कुछ पैसे उसमें रख के उसे उस पर्वत 19वें पड़ाव से आगे चौसिंग अखाड़े को भेज दिया जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह चौसिंग अखाड़ा कैलाश पर्वत जाकर मां पार्वती या मां नंदा देवी को यह जो श्रृंगार और भेंट स्वरूप जो उनके मायके से दिया हुआ है वह उन्हें पहुंचाता है। तो एक मुख्य और आकर्षण का केंद्र पूरे विश्व में है मां जात यात्रा और नंदा देवी की प्रसिद्ध 12 वर्ष में आयोजित होने वाली नंदा राजात यात्रा। दोस्तों, मां नंदा देवी को उत्तराखंड की कुल देवी या इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी जो प्रमुख देवी हैं जिनको हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के जो पौराणिक समय में राजा हुए, उनकी भी इष्ट देवी के रूप में मां नंदा को उन्होंने भी पूजना शुरू किया और वहां से ही यह परंपरा चलती आई। और ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की जो प्रसिद्ध और प्राचीन परंपरा है वह भी मां नंदा देवी से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि यह मां नंदा देवी की अनेकों स्थानों पर इनकी पूजा आयोजित होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि मां नंदा देवी कैलाश पर्वत
नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जब उनका मायका यहाँ था तो वो कैलाश पर्वत नहीं जाना चाहती थी। वह बताती थी कि कैलाश पर्वत में कोई भी मक्खी तक नहीं घूमती है। ऐसी कई कथाएं माँ नंदा देवी के बारे में प्रचलित है। अगर आप हमसे ब्लॉगर पेज पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे हमने बहुत सी कथाओं का जिक्र, बहुत सी कथाओं के बारे में आप सभी को बताने का प्रयास किया है। वहाँ से आप उन पोस्टों के माध्यम से उनको पढ़ सकते हैं। ब्लॉगर पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से पेज पे विजिट करके हमें फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी तक पहुँचाते हैं, जो कि उसकी विशेषताओं के बारे में बताती है। साथ ही दोस्तों, माँ नंदा देवी इस वजह से कैलाश नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो कहती थी कि वहाँ मक्खी तक नहीं है। तो इस वजह से वह उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में गई अपने समय को बिताने के लिए, ताकि उन्हें कैलाश न जाना पड़े, कैलाश पर्वत न जाना पड़े। तो इसलिए वह अलग अलग स्थानों पर गई। आज भी उन सभी स्थानों से माँ नंदा देवी की डोली जो है वह उठती है और फिर एक साथ मिलकर यह कैलाश पर्वत की ओर अनेकों पड़ाव से होकर गुजरती है। माँ नंदा देवी की प्रसिद्ध नंदा जात यात्रा और नंदा जात यात्रा रूप कुंड से होकर भी गुजरती है। रूप कुंड वह कुंड है जहाँ कुछ वर्ष पहले मानव कंकाल मिले थे, जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो ऐसे ही कई रहस्यमय पड़ावों से होकर माँ नंदा देवी की यह प्रसिद्ध यात्रा निकलती है और वेदिनी कुंड तक यह यात्रा चलती है। दोस्तों, इस यात्रा में प्रकृति और साथ में उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर, झोड़ा, चांचरी, अनेकों प्रकार के जो गायन की परंपराएं हैं वह आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वर्ष की जात यात्रा में आप भी जरूर पधार सकते हैं और इस जात यात्रा में शामिल हो सकते हैं और माँ नंदा देवी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उससे जुड़ी हुई और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आने वाली वीडियो में नंदा देवी की जो जात यात्रा है उससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आप लोगों तक साझा करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक व्यक्ति तक पहुंचना नहीं, पूरे विश्व तक माँ नंदा देवी की विश्व प्रसिद्ध और विश्व की सबसे अधिक पैदल यात्रा या सबसे अधिक लंबी पैदल यात्रा की जो यह की जाती है, इसके बारे में पूरे विश्व को बताना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण मंदिरों से जुड़ी हुई जानकारी के साथ। जय हिंद।